अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आर्डुइनो ऊनो R3 बोर्ड के बारे में कि इसमें इसका पिन आउट स्ट्रक्चर क्या है और बेसिकली ये इसके इस्तेमालात क्या हैं। इसके इस्तेमाल में हम इसको नॉर्मल इंजीनियरिंग के जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी पिन्स हैं वो 14 डिजिटल पिन्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी 0 से लेकर 13 तक, और उसके आगे ग्राउंड की पिन है और ARF की पिन है। इसमें जो TX और RX की दो हैं पिन्स, ये हम ब्लूटूथ में यूज़ करते हैं या जब हमने ब्लूटूथ को कनेक्ट करना होता है। वैसे इसमें PWM की 6 पिन्स हैं जो कि स्पीड में यूज़ होती हैं जब हम लाइन फॉलोअर बनाते हैं या हम RC कार्स बनाते हैं, ब्लूटूथ RC कार्स बनाते हैं, तब हम ये PWM पिन्स यूज़ करते हैं स्पीड के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो डिजिटल पिन्स होती हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों मकासद के लिए यूज़ होती हैं। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एनालॉग की पिन्स हैं 6, A0 से लेकर A5 तक। एनालॉग की जो पिन्स हैं वो वैल्यूज़ रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जो कि जैसे डिजिटल में ऑन एंड ऑफ 0 एंड 1 की वैल्यू होती है, लेकिन एनालॉग में हमें जो वैल्यूज़ एनालॉग में चाहिए होती हैं, जैसे हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर से जानना चाहते हैं कि भी हमारे मॉइस्चर कितना है, तो ऑब्वियसली वो 50, 60, 70% इस तरह से होगा। तो वो उस तरह की जो वैल्यू हमें चाहिए होती हैं उसके लिए हम एनालॉग यूज़ करते हैं। ये इनपुट के लिए होती हैं, ये आउटपुट के लिए नहीं होती। उसके साथ अगली जो पिन्स हैं वो हैं पावर की। विन की पावर है विच मीन्स वोल्टेज इन। ग्राउंड की पावर, ग्राउंड की पिन है और साथ में दूसरी ग्राउंड की पिन है। ग्राउंड की 3 बेसिकली पिन्स हैं यहाँ पे। ग्राउंड जो है वो आप बेसिकली जो भी आपने जब भी वोल्टेज देनी है तो एक ग्राउंड की पिन तो लाजमी होनी है और साथ में वोल्टेज की पिन होगी। तो 3 जो है वो ग्राउंड की पिन्स हैं। उसके अलावा एक 5 वोल्ट की पिन है और एक 3.3 वोल्ट की। 5 वोल्ट की और 3.3 वोल्ट की जो पिन है ये इनपुट आउटपुट दोनों के में यूज़ हो जाती है, बट विन की सिर्फ इनपुट के लिए ही यूज़ होती है, आउटपुट इससे नहीं जाती है। और रीसेट का बटन है यहाँ पे जिसको हम प्रेस करके अपने पूरा प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर 13 पे हमारे पास LED है। LED जो है वो इसमें डिफरेंट, हम इसमें छोटे मोटे प्रोग्राम्स करके और डीबगिंग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स की, इसके थ्रू कि हमारा प्रोग्रामर ठीक चल रहा है या नहीं। उसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये इस तरह का ये जैक है। ये जैक यूज़ होता है जब हम माइक्रो USB केबल जो है उसको अटैच करते हैं कंप्यूटर से इसके साथ, तो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। और साथ में ये जो दूसरा पिन है ये जो दूसरा है ये 9 वोल्ट बैटरी अटैच करने के लिए होता है। मैं आपको बता दूं ये जो बोर्ड है ये 9 वोल्ट से 5 वोल्ट तक बैटरी हैंडल कर सकता है। इससे ज़्यादा पावर जो है उस पर ये डैमेज हो जाता है, तो कोशिश करें कि इस पर ज़्यादा वोल्टेज की बैटरीज को अटैच ना किया जाए, सिर्फ 9 से 5 वोल्ट की बैटरीज का ही इसके साथ मतलब कनेक्शन किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ये जो 9 वोल्ट की पिन है इसको यहाँ पे 3 तरीके से वोल्टेज दी जा सकती है। इसको इससे भी वोल्टेज दी जा सकती है, इसको इस पिन से भी 9 वोल्ट की पिन से भी वोल्टेज दी जा सकती है, इसको विन से भी वोल्टेज दी जा सकती है, और यहाँ से इसको प्रोग्राम भी किया जा सकता है और डिफरेंट किस्म के कनेक्टर के साथ इसको वोल्टेज भी दी जा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो है इसके अंदर 32 किलोबिट्स जो है वो बिल्ट इन मेमोरी होती है, और इसके अंदर एक वो इरेजेबल मेमोरी और एक जो मेमोरी होती है जो इवन पावर शट ऑफ करने के बाद भी नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, वो भी मेमोरी है इसके अंदर। और इसके अलावा ये इंजीनियरिंग के नॉर्मल बेसिक प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। इसको आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जिसमें आप इनपुट ले रहे हों और आउटपुट में कोई पंप या मोटर चला रहे हैं, इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के दरमियान के हों और रिले लगा के आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, इस तरह के प्रोजेक्ट इसके साथ आप कर सकते हैं। सो ये था आर्डुइनो ऊनो का स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। होप सो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस तरह की हो और किस चीज़ पर हो लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।